क्या आपको एग्ज़ाम हॉल में ऐसा लगता है कि पढ़ा आपने सब कुछ है, पेपर भी डुएबल है, लेकिन रिजल्ट में कट ऑफ से आप काफ़ी पीछे रह जाते हो? प्रॉब्लम शायद नॉलेज की नहीं है, एक्यूरेसी की है, जहां सबसे बड़ा विलन आपको मिलेगा नेगेटिव मार्किंग। प्रीलिम्स के पहले जो सबसे बड़ा फेयर होना चाहिए स्टूडेंट्स के माइंड में, वो है नेगेटिव मार्किंग से बचना, और सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है एक्यूरेसी इंप्रूव करना। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग से बचा कैसे जाए और एक्यूरेसी बूस्ट कैसे की जाए। नेगेटिव को और नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव को और पॉजिटिव करेंगे। इस लेक्चर का एम ये है। वेलकम टू सिनॉप्सिस IAS, माय नेम इज़ कृष्णा। सबसे पहले हम नेगेटिव मार्किंग समझना चाहेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स में काम कैसे करती है आप सबको पता है, एक बार फिर से बता देता हूँ। बेसिकली 1/3 नेगेटिव मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के लिए, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हो तो यूपीएससी आपको कहेगा कि एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी आप गलत ले लो। तो जो आपके पास +6 मार्क्स होने चाहिए थे वो आपने 2 नंबर और लूज़ कर दिए। तो जहाँ दूसरे लोग आपके +6 पर बैठे हैं, आप -2 पर बैठे हो। बेसिकली 8 मार्क्स का रिलेटिव गैप हो गया कंपटीशन में। आप दूसरों से 8 नंबर पीछे हो गए एक रिलेटिव कंपटीशन की अगर हम बात करें। इस लेक्चर का एम यही है कि नेगेटिव्स को आप कितना ज़्यादा कम कर सकते हो। तो बेहतर ये होगा हम पहले ये समझें ओवर अटेम्प्ट करने की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, अंडर अटेम्प्ट की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, इसको हम बैलेंस करके आइडियल अटेम्प्ट रेंज कैसे ला सकते हैं। ओवर अटेम्प्ट करने के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स 90, 95, इनफैक्ट मैंने भी एक अटेम्प्ट में 96 अटेम्प्ट किए थे। कुछ लोग 100 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। थिंकिंग ये होती है ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट दैट्स अ रियल ट्रैप। क्यों होता है ये? कुछ रीजंस अगर हम समझें। पहला, मॉक टेस्ट जो कि कई बार यूपीएससी के पैटर्न पर नहीं ही होते, उनमें हम ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं। मॉक टेस्ट कई बार इजी होते हैं, उसमें अच्छा स्कोर आ जाता है, हम 90+ अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो हमें लगता है वही बेस्ट है। तो बेसिकली जो मॉक टेस्ट में सिमुलेशन होना चाहिए था वो एक गलत वे में है। आसान मॉक टेस्ट नहीं करने चाहिए। डिफ़िकल्ट मॉक टेस्ट करने से अंडर अटेम्प्टिंग आएगी। जैसे इनसाइट्स का पेपर करने वालों के साथ ये इशू आता है, विजन का पेपर करने वालों के साथ ये इशू आता है। पहला मॉक टेस्ट है। दूसरा, पीयर प्रेशर, पीपी। जब कोई बोलता है मैंने तो 95 किए तो लगता है हमें भी कर देने चाहिए। तीसरा, कुछ टॉपर्स हैं जो सोशल मीडिया टॉपर्स आप जिन्हें कह सकते हो, SMT, सोशल मीडिया टॉपर्स जब बताते हैं कि हमने तो 98 अटेम्प्ट किए थे विद 70% एक्यूरेसी। अब भाई उनका एक्यूरेसी लेवल अलग हो सकता है, ब्लाइंडली कॉपी हमें किसी को नहीं करना चाहिए। तो ये मेन 3 रीजंस है ओवर अटेम्प्ट करने के। और रीजंस अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ओवर अटेम्प्ट करने से क्या होता है? पहली चीज़ तो आपकी एक्यूरेसी ड्रॉप होगी। जो आपके +6 मिलने थे -2 हो गए, तो पहले तो यही इशू है। दूसरा, गलत आंसर करने से ना बर्डन बढ़ जाता है, आपको समझ नहीं आता। दूसरी जगह बैलेंस करोगे आप, जो आपके इजी क्वेश्चंस हैं वो आपको कितना बचा ले जाएंगे जब आप गलत पे गलत करते जाओगे, राइट? आपका नेट स्कोर एक्चुअली पॉजिटिव जाने के बदले नीचे चला जाता है। पॉइंट बेसिकली एक मतलब ये है जो आपको समझना चाहिए, डोंट प्ले अ क्वांटिटी गेम, आपको एक क्वालिटी गेम खेलना है। यूपीएससी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि प्रीलिम्स में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो, या इनफैक्ट यूपीएससी में आप कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे देते हो, 6 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, उसका कोई मतलब नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ मैनी टाइम्स यू टेक द राइट डिसीजन एंड राइट कॉल। दूसरा, अंडर अटेम्प्टिंग की साइकोलॉजी क्या है? सबसे बड़ा तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग समथिंग। दूसरी तरफ कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, पहले तो ये है जो ओवर अटेम्प्ट करते हैं, दूसरी तरफ वाले एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत कम अटेम्प्ट कर देंगे, कहेंगे 50 अटेम्प्ट करेंगे, 55 अटेम्प्ट कर देंगे, राइट? थिंकिंग क्या है कि बहुत श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे ताकि नेगेटिव मार्किंग से बचें। अब यूपीएससी का पेपर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है नहीं, अनप्रिडिक्टेबल भी है। आपको लगता श्योर शॉर्ट है, कई बार यूपीएससी कहता है कि आंसर तो हम D देंगे, आपको लगता है A है, सारी कोचिंग्स A देंगे, राइट? तो अब ये भी इश्यूज़ हैं। कई बार आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे पॉलिटी में अगर आप देखो तो आपको समझ आएगा कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन लीगल रीजनिंग, आप ये क्वेश्चन करने गए, आपने ये क्वेश्चन किया, अगर आप फटाफट से कर दोगे आप इसका ऑप्शन A मार दोगे, राइट? या फिर अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो इसमें हो सकता है आप D ऑप्शन को कंसिडर भी ना करो, राइट? तो एक्यूरेसी 80-85% लाना काफ़ी डिफिकल्ट है। और अगर आप 50-55 क्वेश्चन या 60 की रेंज में अटैम्प्ट करते हो तो 80 से 90% एक्यूरेसी चाहिए। ये कब होगा? जब आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। अब यूपीएससी में एक सब्जेक्ट तो है नहीं। प्रीलिम्स में अगर आप देखो ध्यान से लगभग 11 सब्जेक्ट है, 5 मेन सब्जेक्ट जो आप जानते हो, उसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, साइंस टेक, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इसके बाद स्कीम्स, करंट अफेयर्स वो अलग आ जाते हैं। ये सब हमें स्टैटिक की तरह कंसीडर करना चाहिए, उनको मैं कह रहा हूँ 10 से 11 सब्जेक्ट्स हैं, राइट? इनफैक्ट मैप्स भी आप एक ऐड कर सकते हो, ठीक है?
तो हम एक्यूरेसी लेवल कितना ले आएंगे? हम हर चीज़ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो डर क्या है अंडर अटेम्प्टिंग का? पहला डर, गलत हो गया तो मार्क्स कटेंगे। दूसरा, मॉक टेस्ट में लो एक्यूरेसी, उससे फेयर डेवलप होता है। तीसरा, कोचिंग का ओवर इफेक्ट, ओवर कोचिंग इफेक्ट, OCE, अटेम्प्ट्स ओनली श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये सुना सुना के टीचर्स आपको कई बार डरा लेते हैं। हालांकि अभी ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब लोग कहते हैं रिस्क लो रिस्क लो रिस्क लो, लेकिन 2023 के पेपर के बाद इशू आ गया तो राइट अगेन वापस लोग अंडर अटेम्प्टिंग पे चले गए 2024 में। बेसिकली टू मच फियर इज़ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अब यूपीएससी सेफ गेम भी नहीं है, यूपीएससी रिस्की गेम भी नहीं है, तो बैलेंस आउट आप कैसे करोगे? आइडियल अटेम्प्ट रेंज आपको समझनी है, राइट। हर स्टूडेंट के लिए अलग हो सकती है आपके लिए 80 हो, किसी के लिए 70 हो, किसी के लिए 60 हो। एक अटेम्प्ट में मैंने 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी कट ऑफ क्वालिफाई कर ली थी, एक में आई थिंक 78 कुछ ऐसे थे, इतने क्वेश्चन करके भी हो गया। आपको एक स्वीट स्पॉट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे आप आइडियल अटेम्प्ट रेंज? पहला, कुछ स्टेप्स हैं इसमें जो आपको ध्यान रखने, 5 से 7, मैं कहूँगा आपको 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए। 2 कोचिंग्स या 3 कोचिंग्स के 2-2 3-3 फुल लेंथ टेस्ट आप उठा लो, उनको आप यूज़ एंड थ्रो मेथड की तरह यूज़ करो। उनके लिए आपको नोट्स नहीं बनाने, सोचना नहीं कितने मार्क्स आ रहे क्या आ रहे। जब आपकी तैयारी हो जाए लास्ट 1 मंथ में एग्जाम से पहले आपको 5 से 8 मॉक टेस्ट देने चाहिए। आप क्या चीज़ नोट करोगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट्स वर्सेस एक्चुअल स्कोर। आपको विद टाइम ये समझ में आएगा कि एक लेवल तक तो स्कोर करने पे मार्क्स बढ़ते हैं, एक लेवल पे घटने लगता है। एक पेपर में हो सकता है आपका मैक्सिमा 75 क्वेश्चन पे आया, दूसरे पेपर में आपका मैक्सिमा हो सकता है 65 पे ही आ गया, तीसरे क्वेश्चन में आपका मैक्सिमा हो सकता है कहीं यहाँ 80, यहाँ आया 80 क्वेश्चन पे। आपको ये समझना पड़ेगा, इनका एवरेज निकालो आप देखो। तो पहला स्टेप क्या है? आप 5 से 8 टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। दूसरा, ये पैटर्न आप नोट करोगे, प्लॉट करोगे। ये पैटर्न हर बार प्लॉट करना है, ग्राफ पे कर लो, मतलब माइंड में कर लो, एक्सेल में कर लो, जैसे आपको करना है। आपको ये देखना है कब स्कोर बेस्ट आया। अगर आप सपोज 75 से 80 अटेम्प्ट करके मोस्टली कट ऑफ से ऊपर हो, इसका मतलब है आप कंफर्ट जोन अपना ढूंढ चुके हो। फिर साथ में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, तीसरा आप इसमें क्या लाते हो? मैक्सिमा लाते हो। चौथा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेसी। सब्जेक्ट की एक्यूरेसी भी तो देखोगे, पॉलिटी में एक्यूरेसी हाई है, साइंस में लो है। आपको काम किस चीज़ पे करना है? साइंस पे। तो इस चीज़ को सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेसी जब हम फैक्टर में लेते हैं, उसके बेस पे हम जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो इम्प्रूव्ड सब्जेक्ट है उनको छोड़ नहीं देना, बस ये ध्यान रखना है। मोस्टली जो आइडियल अटेम्प्ट रेंज है मोस्टली एस्पिरेंट्स के लिए, अगर पेपर जो नॉर्मल डिफ़िकल्टी लेवल का होता है उसमें 75 से 80 आता है, राइट। इसकी कंडीशन तब आती है जब आप एलिमिनेशन यूज़ करते हो, ब्लाइंड गेसिंग अवॉइड करनी है, राइट। और एक चीज़ माइंड में आपको ये रखनी है, ना तो ओवर अटेम्प्ट करने हैं ना ही अंडर अटेम्प्ट करने, आइडियल अटेम्प्ट रेंज लानी है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये पेपर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है या 80 अटेम्प्ट करने वाला है? उसके लिए जब हम राउंड वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक वीडियो आप ये देख लेना यहाँ पे सिनॉप्सिस में, यहाँ पर इंक्रीज एक्यूरेसी प्रोबेबिलिटी मेथड, हाई टू रिड्यूस सिली मिस्टेक्स। यहाँ पे आप एक बार प्लेलिस्ट को स्क्रॉल डाउन कर जाओ, एक मार्क की रेस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, राइट। आपको ये समझ आ जाएगा। बेसिकली आपको पेपर सीखना है, 2 से 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। एंड मैं ये कहूँगा फर्स्ट राउंड एक तो बिल्कुल शांत हो गए, काम माइंड से दो, यहाँ हम बात करेंगे डिटेल में, बट फर्स्ट राउंड आपका 15 से 25 मिनट में हो जाना चाहिए, जिसमें आप सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जो बिल्कुल ईजी है। मान लो इस राउंड में आपको 20 ही क्वेश्चन ऐसे मिले कि जो आपके 20 मिनट में या 25 मिनट में सॉल्व हो पाए, इसका मतलब पेपर डिफिकल्ट है। अगर आपको 30 मिल गए, इसका मतलब पेपर ईजी है। 35 मिल गए, पेपर वेरी ईजी आएगा, ठीक है। 15 ही मिले तो फिर वो 2023 वाली कहानी हो सकती है। तो इसलिए आपके माइंड में एक पैटर्न सेट होता है, आपको ये समझ आएगा ओवर अटेम्प्ट और अंडर अटेम्प्ट से बचना कैसे है। ये राउंड 1 जिसमें आप सिर्फ श्योर शॉट विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी प्रेशर चीज़ों को आप लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ गोल्डन रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 3 गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करने के लिए। रूल 1 R1 याद रखना, रीड ऑल 4 ऑप्शंस केयरफुली। सारे ऑप्शंस पढ़ो तभी ही मार्क करो, राइट। कई बार ऐसा होता है ए आपको लगता है सही है, हमारा बी होता है, ऐसे अभी हमने पॉलिटी के क्वेश्चन में देखा। रूल 2, अंडरलाइन कीवर्ड्स, स्पेशली करेक्ट इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट, सबसे पहले आपको ये मार्क कर लेना है।
इसके बाद जैसे आपके एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, नॉट, ओनली, ऑल, नेवर, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं उनको आप स्पेशली अंडरलाइन करो। रूल 2 हो गया। रूल 3, डू ऑल क्वेश्चंस बाय एलिमिनेशन। सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन से करो, चाहे वो कितना भी आसान हो। एक चीज़ श्योर कर लो ना कि बाकी 3 गलत हैं तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर पता ही ना हो कि ए बी सी डी है, इसमें डी का आपको आइडिया ही नहीं है तो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि ए ही सही है तब अलग बात है, ठीक है। एंड रूल 4, गट फीलिंग की ट्रिक पे मत जाना। अगर कोई ऑप्शन सिर्फ सुन के सही लग रहा है उसको गेस करने से बेटर है स्किप कर देना। जैसे ये कहाँ होता है, कई बार आपको टॉपर स्टॉक में ये चीज़ मिलेगी, करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन है जैसे नेशनल पार्क है, नहीं पता है तो वो टिक कर दो जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में था। इस चीज़ को अप्लाई करके मैंने सत्यमंगलम वाला क्वेश्चन गलत कर दिया था, राइट। तो ये 3 नहीं 4 गोल्डन रूल्स मैंने आपको बता दिए, एक आपके लिए एड ऑन एलिमिनेशन से करो। अब मैंने आपको ये तो कहा कि सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन से करो, इनफैक्ट नॉट इवन ट्रिकी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 टियर एलिमिनेशन टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए, राइट। पहला टियर या पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एलिमिनेट ऑब्वियस रॉन्ग। जो आपके ऑब्वियसली रॉन्ग हो, ये वो ऑप्शंस होते हैं जिन्हें कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि ये तो गलत ही है, जैसे कोई स्कीम आउटडेटेड हो गई या फिर साइंटिफिक फैक्ट जो आपको लग रहा है कि ये गलत ही है, राइट। या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मान लो ऑप्शन में लिखा है कि प्रियम्बल इज़ जस्टिसिएबल, राइट, तो आप उसको एलिमिनेट नहीं करोगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लीगल रीजनिंग आपको क्या कहती है, अगर आपको पॉलिटी में ये कहा जाए लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स। अब आपको अगर डी ऑप्शन नहीं भी पता, ये तो पता है कुछ भी नहीं कर सकते ना, राइट। तो सबसे पहले आप ऑब्वियस रॉन्ग्स एलिमिनेट करोगे, राइट। दूसरा स्टेप 1 ऑब्वियस रॉन्ग्स। स्टेप 2 जो ये 3 टियर है इसमें सेकंड टियर, लिंक विद लॉजिक या करंट अफेयर्स। लॉजिक या करंट अफेयर्स आप ये देख सकते हो, राइट। उसमें आप कॉमन सेंस ला सकते हो, बेसिक लॉजिक है या फिर करंट अफेयर्स या स्टैटिक जो भी आप रिकॉल कर लो, राइट। स्टेप 3 जो आपको ज़रूर देखना है, टियर 3, एक्सट्रीम वर्ड्स को ज़रूर क्रॉस चेक करो। आपका कई बार इधर का उधर कर देते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, ओनली, मस्ट, ऑल। अगर स्टेटमेंट में ये वर्ड्स हैं और आपके पास 100% कन्फर्मेशन ना हो तो एक बार डाउट ज़रूर करो, बिकॉज यूपीएससी रेयरली गिव्स सच एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, करेक्ट, राइट। यूपीएससी बहुत रेयर ऐसे स्टेटमेंट्स को करेक्ट देता है, जैसे ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स। थोड़ा सा फिशी टाइप का नहीं लगता, राइट। तो ये चीज़ वर्क क्यों करती है 3 स्टेप में अगर आप करते हो, बेसिकली आपने स्टेप 1 में नॉलेज अप्लाई की है, स्टेप 2 में आपने रिकॉल वैल्यू अप्लाई की है, ठीक है। जब हमने कहा कि एलिमिनेट ऑब्वियस रॉन्ग्स, ये बेसिकली एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं ही नहीं, ये आपकी नॉलेज है। स्टेप 2 में आप रिकॉल करना चाह रहे हो एंड स्टेप 3 में अब आप एलिमिनेशन टेक्निक्स लाना चाह रहे हो। प्रीलिम्स में रिकॉल करना अगर आपको लर्न करना है तो प्रीलिम्स इक्वल टू रैंडम रिकॉल अभी भी आपके लिए काम कर सकता है, चाहे एग्ज़ाम में कितने ही दिन क्यों ना बचे हों, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स अब आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस जो आपको स्किप कर ही देने चाहिए। देखो, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, ये आपको समझ आ गया। कुछ क्वेश्चंस स्किप करना ही स्मार्टनेस है। जो ये लेक्चर है, यहाँ पर आपको एक लेक्चर दिख रहा होगा, आर यू एलिमिनेटेड बाय जस्ट 1 मार्क, इसमें बेसिकली एक ही चीज़ बताई हुई है कि 0 नंबर स्कोर करना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो एक्सट्रीमली फैक्चुअल हो, रट्टा टाइप, जैसे XYZ एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, या फिर पूछ ले हाउ मेनी वेटलैंड्स आर देयर इन इंडिया अंडर रामसर, या फिर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया था डीलिमिटेशन कमीशन कितने बने। अब या तो आपको पता है 3 है या 4 हैं या फिर नहीं पता, वहाँ इसमें कुछ भी लॉजिकल गेसिंग नहीं कर सकते। याद नहीं आया तो गेस मत करो, स्किप करो। ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। पहला, रट्टा वाले क्वेश्चंस अगर नहीं आते तो छोड़ दो। दूसरा, जहाँ 2 से 3 ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ऑप्शंस आपको मिले, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ सकते हो, एक ट्रैप है, वो सब वहाँ गलतियाँ करेंगे। तीसरा, जहाँ 0 रिकॉल हो, आपने 0 रिकॉल क्वेश्चन, मतलब बेसिकली मैं इसमें डिफरेंस क्या है, रट्टा आपने याद किया, फैक्ट याद आया नहीं आया। 0 रिकॉल का मतलब ये है आपने टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं, जिसको आपने पढ़ा ही नहीं उसको क्या रिकॉल कर लोगे, राइट।
अब उसमें लॉजिकल एलिमिनेशन भी नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें करने से बेटर है कि आप +2 तो ले नहीं पाओगे, 0.67 मार्क्स डोनेट मत कर दो, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, राइट। बेसिकली की रूल अगर मैं आपको बात करूं, अगेन एंड अगेन वही कहूँगा कि आपको सारे क्वेश्चन एवरीथिंग अटेम्प्ट करने पे मार्क्स नहीं मिलते। यू विल गेट मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग स्मार्टली। अगर ज़्यादा डाउट हो स्किप करो और अगला क्वेश्चन पकड़ो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस लेक्चर की है, डेवलपिंग ऑप्शन सेंसिटिविटी थ्रू PYQs। इस चीज़ को अगर आपको मास्टरी करनी है तो पहला लेक्चर UPSC MCQ पैटर्न, ये 2-3 साल पहले बनाया था 18 टाइप, अब उसको अपडेट करके 30 टाइप्स कर दिया, राइट। क्या है बेसिकली, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है, 2 स्टेटमेंट टाइप कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनका कुछ तरीका है। टर्म आइडेंटिफाई करने वाले कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं। वन लाइनर कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं। फैक्ट बेस्ड MCQ कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट, ये लर्न करो, वीडियो जो मैंने आपको बताया वहाँ से आप सीख सकते हो। एजर्सन रीजनिंग में AR टाइप होंगे या फिर स्टेटमेंट 1 या 2 टाइप होंगे। एजर्सन रीजनिंग में आपके डिस्क्रिप्टिव इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, जैसे ये क्रॉप वाला क्वेश्चन पूछा, या फिर ये लीगल रीजनिंग जो पॉलिटी वाला मैंने आपको बताया, देन वाई नॉट टाइप, राइट। इस तरह से आप देखो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए 4 से 5 बार, बहुत ज़रूरी वीडियो है, ठीक है। ऑप्शन सेंसिटिविटी आपको PYQ से ही आएगी, मॉक टेस्ट से नहीं आएगी। बेसिकली PYQ सिर्फ सिलेबस देखने के लिए नहीं है या रिसेंट ट्रेंड देखने के लिए नहीं है। PYQs का असली पावर होता है ऑप्शन रीडिंग स्किल डेवलप करना, ऑप्शंस रीड करके उनके लिए सेंसिटिविटी डेवलप करना, इसको कहते हैं ऑप्शन सेंसिटिविटी। यानी आपको समझ आना शुरू हो जाए कि UPSC किस तरह के ऑप्शंस फ्रेम करता है। नाउ हाउ टू बिल्ड ऑप्शन सेंसिटिविटी, पहला टाइप ऑफ MCQ वाला वीडियो देख लो। दूसरा लैंग्वेज पैटर्न को नोटिस करो, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो हो गया ना, तो टाइप ऑफ MCQ वाले वीडियो से देख लोगे। तीसरा आपको ये चीज़ नोट करनी है कि ट्रैप्स बनाए कैसे जाते हैं, UPSC ट्रैप्स बनाता कैसे है। सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स बनाता है, हाफ ट्रूथ बनाता है, ऐसी चीज़ बोल देगा जो गलत भी नहीं है सही भी नहीं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ है। चौथा एलिमिनेशन टेक्निक्स कहाँ अप्लाई की जा सकती हैं जब आपको आंसर नहीं आता, की भी जा सकती नहीं भी की जा सकती, ये भी आप ऑप्शन सेंसिटिविटी से PYQ से देख सकते हो। जैसे साइंस एंड टेक में अगर मुझे ऑप्शन दो ऑल ऑफ द एबव, हो सकता है 10 में से 2 बार गलत हो जाए, 8 बार ठीक होगा, देन आई विल गो फॉर दिस। तो एलिमिनेशन टेक्निक्स कितने ज़्यादा वर्क करेंगे वो भी आपका ऑप्शन सेंसिटिविटी समझ के ही आएगा। पांचवा जो कीवर्ड्स है ना, स्पेशली वही के एलिमिनेशन वाले एक ऐसे कीवर्ड जैसे सिग्निफिकेंट लिखा होता है, मेजर, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स, ओनली, तो इनमें कई बार हिडन वेट छिपा होता है उनकी मीनिंग्स में। जब आप PYQ का आंसर देख लेते हो ना कि क्वेश्चन पढ़ा सॉल्यूशन पढ़ लिया, तो फिर उससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन आप जब ऑप्शन बाई ऑप्शन एनालाइज करते हो तब UPSC के पैटर्न को फील कर पाओगे, एंड तभी आप ये समझ पाओगे कि एग्जामिनर थिंक कैसे करता है। यू विल बी एबल टू थिंक लाइक एग्जामिनर। फिर मॉक टेस्ट और PYQ स्ट्रेटजी, दोनों चीज़ें क्यों ज़रूरी। एक टाइम पे मॉक टेस्ट चलते थे, एक टाइम पे मैं खुद ही कहता था मॉक टेस्ट में आग लगा दो, PYQs ही काम के हैं। अब दोनों का बैलेंस लेना पड़ेगा, तभी आपकी स्ट्रेटजी बेटर होगी, राइट। मॉक टेस्ट वो चीज़ आपको देंगे जो PYQ नहीं देगा। बेसिकली एग्ज़ाम मॉक टेस्ट कहाँ काम आएंगे, आपको एग्ज़ाम लाइक सेटिंग, ठीक है। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेन पेंसिल रिसोर्सेज जो भी हैं सब चीज़ों का। मॉक टेस्ट के बाद आप एक डीप एनालिसिस करोगे, गलती कहाँ हुई, एलिमिनेशन टेक्निक्स अप्लाई करके सॉल्यूशन आया या गेसवर्क तुक्का मार के आया या फिर रियल में वो क्वेश्चन आता था। एंड थर्ड पॉइंट, क्या आपको लगता है कि आप सही थे पर UPSC गलत है। अगर ये थर्ड पॉइंट है तो फिर आपको मेहनत करने की नीड है। कई बार आप भी सही हो सकते हो लेकिन उसमें कुछ कर नहीं सकते, उस केस में पूरा मार्केट गलत हो जाता है एंड कट ऑफ 2 नंबर नीचे चली जाती है, इनफैक्ट 2.67 मार्क्स नीचे चली जाती है। अब इसके बाद आपको एक सिली मिस्टेक का रजिस्टर या सिली मिस्टेक्स बुकलेट आपको ज़रूर बनानी है। सिली मिस्टेक्स किस किस तरह की हो सकती हैं ये वीडियो आपको मिल जाएगा, हाउ टू रिड्यूस सिली मिस्टेक, इसमें बात की हुई है, आप एक बार देख लेना। उस हिसाब से सिली मिस्टेक्स का रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करो एंड उसको बार बार रिवाइज करो। दूसरा PYQs में भी सिली मिस्टेक्स का रजिस्टर तो लाना है। जब आपने मॉक टेस्ट कर लिए, टॉपिक पढ़ लिया, सब कुछ, एटलीस्ट 10 साल के तो कर ही लो PYQ,
राइट, और 10 से ज़्यादा साल के कर सकते हो, देन वाई नॉट, आपको बिल्कुल करने चाहिए। देखो उससे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, लास्ट 40 ईयर्स में इन्वायरमेंट से, इन टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे स्पीसीज से मैं कहूँ 122 क्वेश्चंस आए हैं, बट क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन से 49 क्वेश्चंस आए हैं, आप इनको कर सकते हो, राइट। ये इन्वायरमेंट से इस तरह के क्वेश्चंस हैं, एग्रीकल्चर से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं टॉपिक्स, राइट। आर्ट एंड कल्चर से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, देन ज्योग्राफी से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, देन इकनॉमी में ये टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मिडेवल, साइंस टेक, पॉलिटी, देन नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री, देन मैप से किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पॉज करके देख लेना, एंड आईआर से किस तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये एक कोर्स में चाह रहे हो ना, तो एमएसजीपी कोर्स में आपको मिलेंगे, राइट। एमएसजीपी कोर्स है, एंड इसी कोर्स में हमने सारी चीज़ें जो सिनॉप्सिस में और ज़्यादा थी वो ऐड करके प्रीलिम्स 1 कोर्स एक जगह सारी चीज़ें ले आए, इंक्लूडिंग बेसिकली एमएसजीपी प्लस है ये। सेम वे में मेंस आंसर बिल्डिंग से, मेंस आंसर बिल्डिंग प्लस आप इसे कह सकते हो राइट कोर्स, मेंस आंसर बिल्डिंग इसमें है, राइट। तो बेसिकली आपको जो समझ आया, 2 चीज़ों पर फोकस ज़रूर करना है, सिली मिस्टेक्स का रजिस्टर एंड पीवाईक्यूज या ऑप्शंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ है जो आप मॉक टेस्ट पे ट्राई मत करना, सिर्फ पीवाईक्यूज पे ट्राई करना। जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं उनकी प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पे ही करो, मॉक टेस्ट पे मत करो। मॉक टेस्ट में ज़बरदस्ती हम लोग फालतू टाइप के क्वेश्चंस बना लेते हैं। अब सबसे बड़ा गेम, ये सारी चीज़ एक तरफ एंड एग्ज़ाम हॉल प्रेशर एक तरफ, जो ओवर अटेम्प्ट और अंडर अटेम्प्ट वाली बात है या फिर जो राउंड 1 है, वो सब चीज़ें लिंक्ड हैं एग्ज़ाम हॉल प्रेशर से। माइंडसेट के लिए क्या टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ? देखो, नॉलेज और स्ट्रेटजी तभी काम करती हैं जब आपका माइंड एग्ज़ाम हॉल में काम हो, स्टेबल हो। कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मॉक्स भी बहुत अच्छे से देते हैं, पीवाईक्यू भी करके जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में पैनिक कर जाते हैं। कैसे आप अपने दिमाग को ठंडा रख सकते हो? पहले 5 मिनट, 95% लोग पहले 5 मिनट में एलिमिनेट हो जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा, इस पहले 5 मिनट के बदले फर्स्ट 15 मिनट आप टाइम दो। लोग क्या करते हैं, 5 मिनट में ना पेज 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक या तो देख जाते हैं या फिर बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं, यार पेपर डिफिकल्ट है। ऐसे नहीं करना है। पहले 15 मिनट लो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक जाओ, और जितने ईजी क्वेश्चन, मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 6 लग रहा है ईजी, 6 का डी है, फटाफट मार्क करो, 9 का सी है मार्क करो, 22 का बी है मार्क करो। इस तरह से आप देखो, हो सकता है कि आपके 18 क्वेश्चन हो गए, बट आपके 36 मार्क्स बिल्कुल 100% श्योर हैं 15 मिनट में, और आपको पेपर का लेवल भी पता चल गया कि डिफ़िकल्ट पेपर है, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं मारने, राइट। तो पहले 15-20 मिनट में अगर आप एक राउंड पूरा कर जाते हो बिना बहुत ज़्यादा दिमाग इन्वेस्ट किए हुए, तो ऑब्वियसली आपके पास एक एडवांटेज होगा जो बाकियों के पास नहीं होगा। कुछ लोग पहले अभी 15 मिनट में 4, 5 या 10 क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे होंगे, यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। हो सकता है आपने भी पहले 10 में 2 ही क्वेश्चन किए, बट अभी आप काम माइंड हो, आप पेपर का लेवल एनालाइज कर पा रहे हो, राइट। तो पहले 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आप लंबी सांसें लो, पानी अपने पास रख सकते हो, पेपर को स्कैन करो, जो इजी क्वेश्चन लग रहे हैं उनको फटाफट सॉल्व करते जाओ। एक मोमेंटम बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। पहला। दूसरा, इसके बाद हम करेंगे 3 राउंड स्ट्रेटजी, ठीक है। इनफैक्ट राउंड 1 + 3 राउंड आपके होने चाहिए। अब ये राउंड वो है जिसमें आपके श्योर शॉट हो सकते हैं थोड़ा माइंड लगा के, या आपका 1 घंटे तक खत्म हो जाना चाहिए, या इनफैक्ट 1.5 आवर्स तक जा सकता है। उसके बाद आप 30 मिनट दे सकते हो सॉरी। इसके बाद 50-50 एलिमिनेशन वाले, जिसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, इंक्रीज मार्क्स इन प्रीलिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देख जाना, राइट। राउंड 3 लास्ट राउंड, लास्ट मिनट स्मार्ट गेसिंग अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। अगर आपने राउंड 0 जो स्टार्टिंग में पेपर का पैटर्न एनालाइज करने के लिए टाइम ठीक से दिया था, तो हो सकता है इस वाले राउंड की नीड भी ना पड़े। बीच में टाइम ज़रूर चेक करते रहो, उससे प्रेशर कम होता है। फिर एक चीज़ है, स्पेशली सी सेट में आपको ज़रूर काम आएगी, नो अटैचमेंट टू 1 क्वेश्चन और 1 सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है आप मैथ्स में बहुत बड़े 30 मार्क हाँ हो, बट मैथ्स के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं हो रहे, तो छोड़ दो, रीजनिंग के क्वेश्चन करके भी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन या हिंदी में जो कॉम्प्रहेंशन है उसको करके भी आप कर सकते हो,
2 मार्क्स के चक्कर में या 2.5 मार्क्स के चक्कर में 10 मिनट अपने वेस्ट मत कर दो, ठीक है। योर माइंड सेट इन द एग्जाम हॉल विल डिसाइड वेदर यू आर अपियरिंग विद 100% फुल फोर्स और 60% फोर्स। यूपीएससी बेसिकली नॉलेज से ज़्यादा कामनेस को टेस्ट करने का एक एग्ज़ाम ज़रूर है। ये आपको विद टाइम एंड अगेन ये चीज़ रियलाइज़ होती रहेगी। फाइनली मैं आपसे ये बात बिल्कुल शॉर्ट में करना चाहूँगा, स्मार्ट अटेम्प्ट इज़ ऑलवेज बेटर देन हाई अटेम्प्ट। प्रीलिम्स का गेम ना तो स्पीड का है, ना ओवर अटेम्प्टिंग का है, ना ही अंडर अटेम्प्टिंग का है, ये स्मार्टनेस का है। जितना ज़्यादा आप एक्यूरेसी पे काम करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर प्रिडिक्टेबल और स्टेबल बना रहेगा। सो रिमेंबर, एलिमिनेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस एनालिसिस, राइट। अगर आप ये चीज़ लेके जाते हो, ऑब्वियसली डिसिप्लिन से आपका स्टडी आता है, एलिमिनेशन आपका PYQ से आएगी और एनालिसिस से आपने माइंड अपना ओपन रखा है। एक स्मार्ट अटेम्प्ट होगा, ना कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट। फाइनली लेक्चर के एंड में मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपके एवरेज अटेम्प्ट क्या रहते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए कि सिली मिस्टेक्स को एनालाइज कैसे करें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल शेयर द लिंक। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर UPSC videos and you can consider these courses. Thank you for watching.